अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ रमज़ान स्पेशल 2 रेसिपीज़ शेयर करेंगे जिसको लंबे टाइम तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। वो बहुत ही क्रंची बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं रशियन फिंगर कटलेट्स, जिसके लिए हमने चिकन ले लिया है, तकरीबन हाफ केजी है। गैस पे हमने एक पैन रखा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें कुटा हुआ गार्लिक और जिंजर डालना है। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच भर करके डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा किलो में 1 ही चम्मच लगता है वैसे। और इसे थोड़ा-सा भून लेना है कि थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए, इसकी जो कच्ची महक है ना वो निकल जाए। इसके बाद जो हमने चिकन लिया था उसको अच्छे से धो लिया था और धुलने के बाद हमने इसको रख दिया था, पानी इसका थोड़ा-सा ड्रेन हो गया था। अब वो डाल करके इसमें हम अच्छे से इसको भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। और कुछ मसाले यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स डाला है, फिर रेड चिली पाउडर डाला है और फिर इसके बाद हमने धनिया डाला है आधा चम्मच और फिर डाला है हमने इसमें चाट मसाला आधा चम्मच और हमने आधा ही चम्मच डाला है इसमें चिकन मसाला। और जो मसाले हैं आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा-सा कम रखा है ताकि सारे बच्चे खा सकें, छोटे-बड़े सब लोग खा लें। और फिर हमने इसमें 3 चम्मच डाले हैं दही के। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसकी लीड लगा दी है और इसे 10 मिनट छोड़ दिया है गलने के लिए। 10 मिनट के अंदर ये ना बहुत अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ 10 मिनट हो गए और देखिए हम अपनी लीड हटाते हैं और ये देखिए इसकी ये हालत है। यानी तमाम पानी जो है वो खुश्क हो गया है, सारा जल गया है। बस इसे 2-3 हाथ चलाएँगे और ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा और इसमें कोई भी स्मेल बाकी नहीं रहेगी। बस हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो सके। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पैन में भी छोड़ सकते हैं। हमने इसे यहाँ पे एक खुली हुई प्लेट में निकाल लिया है ताकि अच्छे से फैला दें और हवा लगती रहे और ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा उतनी जल्दी हम दूसरा काम अपना शुरू कर देंगे। तो फिर बस हमारा चिकन यहाँ ठंडा हो गया। अब इसे हम एक मैशर लेंगे, उसे हल्के-हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि जो हमारी पीसेज़ है ना वो थोड़ी फैल जाएँ। अब इसे करना है कि एक-एक रेशा इसका अलग कर देना है और जो मसाला है वो उसी में रखना है, मसाले को अलग नहीं करना है, क्योंकि ये सारा मसाला जब आपस में मिक्स हो जाएगा ना तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा सारा कुछ। तो एक-एक रेशा इसका अलग करना है और जब मैशर से आप इसे दबा लेते हैं तो सारे जो रेशे होते हैं वो फैल जाते हैं। अब सब मिक्स हो गया, यानी रेशे सारे निकल गए, मसाला उसमें मिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर हमने तकरीबन 4-5 आलू हैं, ये बड़े साइज़ के हमने ले लिए हैं और इसमें हम ग्रेट करके डाल देंगे। अगर आप हाथ से मैश करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की गाजर थी, इन्हें भी हमने क्रश कर लिया था और उसका पानी निचोड़ कर इसमें डाल देंगे। याद रखिएगा कि पानी वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं डालनी है, जिसमें भी पानी हो उसको अच्छे से निचोड़ करके पानी अलग कर दीजिए। यहाँ पर शिमला मिर्च हमने 1 ली है बड़े साइज़ की और वो उसको भी हमने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। और हाँ, वहाँ पर हम गरम मसाला डालना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और अब इसे किसी अच्छे से बड़े बोल में डाल करके हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर हाथ के अलावा चम्मच वगैरह से मिक्स करते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है। इन सबको एकजान कर देना है कि बिल्कुल आपस में बिल्कुल मिल जाएँ। ये एक बड़ा सा बर्तन चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम इसी प्लेट में मिक्स करते तो गिरता। तो इस तरीके से हमने एक बोल ले लिया है और उसमें हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप थोड़ा-सा इसका अमेज़ा लें और इसे टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक या मिर्च कोई चीज़ कम लग रही है इस जगह पर तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा नमक और मिर्च बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा-सा मिर्च और नमक डाल दिया है। और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। अब एक कोई बर्तन लेंगे और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं यहाँ पे और फिर उन्हें हाथों पे लगा करके इस तरीके से, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं ना आपको, इसी तरीके से आपको इसके रोल बनाने हैं। हल्का-सा प्रेस करके बनाइएगा ताकि अंदर की जो एयर है वो निकल जाए, वरना ये जब आप इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये फूट जाएँगे। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पहले से फूटे हुए ना हो और अंदर बबल ना हो। तो हल्के हाथों से इसे दबा-दबा करके इस तरीके से आपको इसके रोल बनाने हैं। आप जिस भी साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसी तरीके से करते हुए, तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अपने सारे रोल बना लेंगे, एक-एक करके, और ऐसे ही साइड में रखते चले जाएँगे। फिर हम एक बोल लेंगे और उसमें मैदा डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच। आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा करके 2 बार में भी बना सकते हैं और चाहे तो इकट्ठे बना लें। यहाँ हमने 2 बार में बनाया है तो 2 चम्मच अभी बनाया है और 2 चम्मच बाद में बनाएँगे। और अब इसे अच्छे से इसका घोल तैयार करना है और ये याद रखिए कि इस घोल को थोड़ा-सा गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे जो थोड़ा खुले हुए मुँह का होगा, जैसे ये हमने थाली ली है, या आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं, तसला वगैरह भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो ले लें और उसमें अब आप सेवइयाँ डाल दें और सेवइयों को हाथों से क्रैश कर दें। आपकी रेडी हो गई हैं। जो आपने पहले घोल तैयार किया था उसे सिवइयों के पास में ही रख लें और फिर जो रोल तैयार किए थे उसमें से एक उठाएंगे, घोल में डालेंगे, उसे उलट पुलट कर अच्छी तरीके से टिप करेंगे उसमें और फिर उसे धीरे हाथों से निकालेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, टूटने ना पाए, और सिवइयों पे रख देंगे। अब ऊपर से सिवइयाँ डालेंगे और उसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सिवइयाँ चिपक जाएँ।
और इसे हर तरफ से घुमा देंगे ताकि चारों तरफ सिवैयाँ लग जाएँ। फिर इसे हाथ पे उठाएँगे और जो ज़ायद सिवैयाँ हैं वो इस तरीके से निकल जाएँगी, यानी झड़ जाएँगी, इस तरीके से घुमाते रहेंगे और हल्के हाथों से दबाते रहेंगे ताकि जितनी चिपकनी है वो चिपक जाए और जितनी निकलनी है वो निकल जाए। अब ये दोनों सिरों पर थोड़ा-सा खाली रह गया था तो हमने हाथ से उठा कर के सिवैयाँ लगा दी हैं ताकि पूरा रोल जो है वो सिवैयों का हो जाए। जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ़ सिवैयों का रोल लगेगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अंदर क्या चीज़ है। बस इसी तरीके से हम दूसरा और तीसरा भी रोल अपना बना लेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, बहुत ढेर सारे बना रहे हैं, तो आप जैसे सिवैयाँ आपने बड़े बर्तन में ली हैं, तो एक साथ 2-3 डिप करके रख लीजिए, फिर सारी सिवैयाँ डाल करके एक साथ आप बनाकर रख सकते हैं। उस तरीके से ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन ये उसी वक़्त आपके लिए मुमकिन होगा जब आप 2-3 सिंगल-सिंगल बनाकर देख चुके हैं, जो आपको थोड़ा-सा तजुर्बा हो गया है उसका। अगर आप पहले ही ऐसा बनाना चाहेंगे तो फिर नहीं बन पाएगा और आप परेशान हो जाएँगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, हालाँकि मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। जब आप बनाएँगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस इसे 5 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद फिर आप निकालें तो ये देखिए इस तरीके से ये सख्त हो चुके होंगे। बिल्कुल, आप किसी भी तरीके से इसे रख सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। अगर ये बगैर फ्रीज़र के आप कहीं रखेंगे तो ज़्यादा अगर इसे आप छुएँगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे रशियन कटलेट्स कितने अच्छे बनकर रेडी हैं और कितने ढेर सारे बने हैं। सिर्फ़ आधा किलो चिकन में इतने सारे कटलेट्स बनकर तैयार हुए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, ये भी नहीं है कि छोटे-छोटे से हों। और ये ऐसे हैं कि आप इन्हें काफ़ी दिनों तक फ्रीज़र में रख सकते हैं, किसी मेहमान के आने पे भी आप फ्राई कर सकते हैं, रमज़ान के लिए तो ख़ैर है ही और आप आम दिनों में भी रख सकते हैं। इससे बहुत हेल्प रहती है, बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। तो बस फिर हम एक ज़िप्लॉक बैग लेंगे और सारे अपने जो कटलेट्स हैं उसमें डाल देंगे और फ्रीज़र कर देंगे। जब ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी वैसी फ्राई कर लिया करेंगे। तो आप भी इसे ट्राई करें और बनाएँ और अपना जो है फीडबैक हमें ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, बनाने में आसानी थी या नहीं और खाने में आपको कैसे लगे। यहाँ पर हम आपको एक बार फ्राई करके भी दिखाते हैं कि ये फ्राई होकर कैसे लगते हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है और देखने में ये कैसे लगते हैं। हम लोगों ने तो इसे ट्राई किया था तो बहुत यम्मी और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, बच्चों को तो बेइंतहा पसंद आए थे। ये फ्राई करना भी बहुत आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। इसे आप ऑयल में डालेंगे और थोड़ी देर तक उल्टे-पुल्टेंगे, थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ आँच ना रखिएगा वरना सिवैयाँ आपकी जल जाएँगी। बस इन्हें थोड़े मीडियम आँच पर तलिए ताकि धीरे-धीरे ना अंदर का जो आमेज़ा है वो भी गर्म हो जाए। अगर बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएँगे यानी गोल्डन हो जाएँगे तो आपको निकालना पड़ जाएगा वरना सेवइयाँ जलने लगेंगी और अंदर का आमेज़ा ठंडा रहेगा तो ये टेस्टी बिल्कुल नहीं लगेंगे। यहाँ पर हम स्नैक्स बना रहे हैं तो उसके लिए चटनी इंतहाई लाज़मी है। तो यहाँ पर हम हरी चटनी बना रहे हैं जो कि बहुत ही आसान होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसको आप सादी भी खा सकते हैं, दही में डालकर भी खा सकते हैं। तो यहाँ उसके लिए हमने 1 गड्डी धनिया लिया है, 10-12 हरी मिर्च ली हैं, तीखी वाली हैं, 1 आंडी लहसुन ली है, छोटी आंडी है और 1 इंच टुकड़ा लिया है हमने अदरक का और नमक डाला है ज़ायक़े के मुताबिक, काला नमक डाला है थोड़ा-सा और थोड़ा-सा लेमन जूस डाला है जो जो आइस क्यूब की शक्ल में। बस इन सबको डाल कर के हमने ढक्कन लगाया और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए बेहतरीन चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, बस इसी तरीके से आपको इसको ग्राइंड करना है, ना बहुत ज़्यादा पतली करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी करना है। और अब हमें एक आइस ट्रे लेना है और जितनी भी चटनी हमारी है उसके ऊपर डाल देनी है। फिर स्पैचुला की मदद से पूरे में फैला देंगे। अगर एक्स्ट्रा चटनी है तो उसे निकाल लेंगे और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से ट्रे पूरी अपनी साफ़ कर लेंगे और अब इसे ढक्कन लगा करके रख देंगे। अगर ढक्कन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई पॉलीथीन वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि महक पूरे फ्रीज़र में ना आने पाए। हमारे पास ढक्कन था तो हमने लगा दिया और ओवरनाइट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। ये देखिए कितने अच्छे आइस क्यूब्स बनकर रेडी हुए हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4-5 घंटे भी रख सकते हैं, अच्छे से जम जाती है। बस अब हम इसे एक डब्बे में निकाल लेंगे या अगर आपके पास डब्बा नहीं है तो आप किसी जो है ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं, किसी और चीज़ में भी रख सकते हैं। अब ये जो चटनी आपकी है ना वो 1 से 2 महीने आराम से चलेगी, इसके ना टेस्ट में फ़र्क आएगा ना इसके कलर में फ़र्क आएगा। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो 1 क्यूब लीजिए, निकाल कर थोड़ी देर के लिए रख दिए ताकि वो गल करके चटनी की शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखिए यहाँ पे हम दही में डाल रहे हैं, बस इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और गल कर ये मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। और अब हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल जिसके लिए हमको चाहिए होंगी ढेर सारी वेजीज और थोड़ा सा मैदा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कैप्सिकम लिया है जिसको हमने जूलियन कट में कट कर लिया है। इसे आपको बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है ना बहुत ज़्यादा बारीक, बस मीडियम साइज़ का कट करना है जैसे यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 2 बड़े साइज़ के ना कैप्सिकम लिए थे और इसी तरीके से हमने ना यहाँ पे 2 अंडी प्याज की कट की हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसी हमने 2 से 3 गाजरें ली थी जो हमारी मीडियम साइज़ की थी और इसी तरीके से कट करके हमने रख लिया था। इन सबको हम एक तरफ रख देंगे और अब बारी आती है मेन चीज़ कट करने की यानी कैबेज की।
कैबेज कट करना आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अच्छी तरीके से हम कैबेज कट कर सकते हैं। तो इसके कट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसकी जो आप ये कह लें ना, हड्डी जो होती है वो अलग कर लें, यानी जो नीचे का डंठल होता है ना वो अलग कर लें, और फिर इसको 20 से 4 टुकड़े कर दें इस तरीके से। और फिर इसे हल्का सा लेंगे और लेने के बाद थोड़ा सा खोल लेंगे और इसे चॉपिंग बोर्ड पे उल्टा रख करके थोड़ा हाथों से प्रेस कर देंगे। इस तरीके से ये दब जाएगा और इसे कट करने में आसानी रहेगी। बस आप चाकू लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कट करते हुए चले जाएं। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आपका कैबेज कट कर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना पूरा कैबेज कट कर लिया और इसे भी एक साइड में रख देंगे। और ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया था पहले ही, और ये भी मुनासिब ही है, जैसे आम से डो बनते हैं उसी तरीके से हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम इसके शीट्स तैयार करेंगे। जो हमारा डो था उसमें से हमने थोड़ा सा मैदा निकाला है और इसका एक रोल बना लिया। रोल बनाने के बाद छोटे छोटे से कट लगा के हम इसे अलग कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। और जब हमारे सारे पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे तो इनको हाथों से दबा करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से कि जैसे एक छोटी सी रोटी बन जाती है। अगर आप बहुत अच्छी सी शीट्स बनाना चाहती हैं तो आप इनको बेल करके ना थोड़ी बड़े साइज़ में कर लें, तो आपकी सारी शीट्स बिल्कुल बराबर बनकर रेडी होंगी, एक जैसी होंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। तो बस ये जो हमने पेड़े रेडी किए थे हाथ से बड़े करके, इसमें हम अच्छी तादाद में तेल लगाएंगे। तेल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, वरना फिर आपस में ये चिपक जाएंगे। और जब आप तेल लगा चुकेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दीजिए और इसी तरीके से लेयर बाय लेयर तैयार कर लीजिए और उसे बेलकर रोटी की शक्ल में दे दीजिए। और अब इसे एक तवे पर डाल दीजिए। जैसे आप इसे पलटेंगे तवे पे ना थोड़ा सा गर्म होगा, आप देखेंगे कि शीट्स निकलना रेडी हो गई हैं। आप अगर चाहें तो तवे पर ही निकाल सकते हैं और चाहें तो उसे उतार करके तमाम शीट्स को अलग कर लें। और ये देखिए बिल्कुल हुबाब की तरीके से एकदम बारीक बारीक से शीट्स तैयार हुई हैं। ये देखिए ना ये फट रही हैं ना ये टूट रही हैं। तो बस इसी तरीके से आपको अपनी सारी शीट्स तैयार करनी है। ये देखिए यहाँ दूसरी जो हमने डाली है शीट्स वो यहाँ पर इस तरीके से निकल रही है, हमने तवे पर ही निकाल ली है। अगर आप चाहें तो नीचे उतार कर भी कर सकते हैं जैसे हमने पहली बार में किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम ये शीट्स तैयार कर रही हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा कि आप जो डो तैयार कर रही है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होने पाए, दूसरे पेड़े जो हों वो बराबर हों, ऐसा ना हो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, वरना फिर आपकी शीट्स जो छोटी बड़ी होंगी। और तीसरी बात ये कि जब आप उन्हें लेयर बाय लेयर रख रहे हैं ना तो तेल अच्छी तादाद में लगाइए, अच्छे मिकदार में लगाइएगा, तेल में कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा और खुश्क आटा डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरीके से शीट खुद ब खुद एक एक दूसरे को छोड़ देती हैं और आप जैसे ही हाथ लगाएंगे वो निकल कर चली आएगी और ना ये टूटेगी और ना ही ये फटेगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से और अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा कि आपसे शीट बनी या नहीं। अब आइए इसके अंदर की फिलिंग तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया, थोड़ा सा ऑयल डाला है, वो हमसे स्किप हो गया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर गाजरें डाल दी और प्याज डाल दिया। गाजर चूँकि थोड़ी सी हार्ड होती है ना तो इसे पहले डाल करके थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। और ये याद रखिए कि सब्जियों को बिल्कुल क्रंची रखना है, इन्हें गलाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ हम चाइनीज़ तैयार करते हैं उसमें वेजेस जो होती है वो क्रंची ही रहती हैं। तो बस इसे तेज़ आंच पे हमें पकाना है, उलट पुलट लेना है जल्दी। यहाँ पर हमारा पैन थोड़ा सा छोटा हो गया, हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन खैर ये जो कैबेज होता है ना बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है और कम हो जाता है, तो अभी इसमें सेट हो जाएगा। बस हाथ लगा करके हम साइड से इसे पलट देंगे ताकि बाहर फैलने ना पाए और बाहर गिरने ना पाए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी क्या है सारी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई थी। अब इसमें हमने डाल दिया है नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है रेड चिली सॉस। थोड़ा कम था तो हमने इसमें जो है सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, 2 चम्मच डाल दिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे निकाल लेना है। एक फैले बर्तन में निकालिएगा ताकि ये अपनी भाप में गलने ना पाए, वरना ज़्यादा गल जाएगी सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगेगी। बस ऊपर से हमने कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है रोल तैयार करने की। जो शीट्स हमने तैयार की थी उसी में हम इसे फिल करके रोल तैयार करेंगे। उससे पहले इसकी स्लरी बनाएंगे, इसके लिए हमने 2 चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये बेहतरीन स्लरी बनकर हमारी तैयार हो गई। अब हम एक शीट लेंगे जो हमने तैयार की थी उसमें से ही लेंगे और इसके साइड हमने कट कर दिए हैं। आप चाहें तो कट करें, चाहे तो ना कट करें, ना कट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सादा। और फिर अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसे अच्छी मिकदार में रखेंगे और रखने के बाद दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे, ऐसे जो हमने अपनी स्लरी तैयार की थी ना उसे अच्छी तरीके से लगा देंगे फैला फैला करके। बहुत कंजूसी ना करिएगा वरना आपके रोल खुल जाएंगे।
बस इन्हें दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, साइड से मोड़ देंगे। और अब इसको थोड़ा सा टाइट करते हुए हम इसे मोड़ेंगे। अगर ये थोड़ा ढीला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जितना ये टाइट मुड़ा होगा उतना ही खूबसूरत आपका ये रोल तैयार होगा और उतना ही अच्छा रहेगा। अगर ये ढीला होगा तो खुल जाने का भी अंदेशा रहता है। वैसे खुलता नहीं है, लेकिन ये पिचक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको बिल्कुल टाइट टाइट सा बनाइएगा। ये देखिए, हम एक और आपको बनाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा दूसरा रोल भी बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको अपने सारे रोल बना लेने हैं और आप चाहें तो इसे फ़ौरन फ्राई कर लें। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद इसे निकाल लें। निकालने के बाद इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या किसी डब्बे में, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप निकालें, इसे अच्छी तरीके से फ्राई करें। थोड़ा-सा धीमी आँच पे फ्राई करें ताकि अंदर की जो सब्जियाँ हैं वो सारी गर्म हो जाएँ, वरना खाने में टेस्टी बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो आइए, यहाँ पर हम आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है। बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, बस इन्हें सीधे-सीधे डाल देना है, लेकिन धीरे से डालिएगा ताकि तेल ना उछलने पाए। और उसके बाद फिर इसे धीरे से पलट देना है। बहुत ज़्यादा देर तेल में डाल देंगे तो एक साइड ज़्यादा पक जाएगा और दूसरा साइड कम पकेगा, ये निशान आ जाएगा। तो बस इसे थोड़ी देर के बाद ही इसे पलट दें और आहिस्ता-आहिस्ता हाथ से इसे बराबर पलटते रहें ताकि अच्छी तरीके से ये गोल्डन हो जाएँ। जब ये गोल्डन कलर के हो जाएँ तो इन्हें आप निकाल लें और बीच से कट कर लें, या चाहें तो इसके 3 से 4 कट भी लगा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में मिलता है। ये देखिए, हमारे स्प्रिंग रोल बेहतरीन बनकर रेडी हुए हैं। तो रमज़ान आने से पहले पहले आप इन्हें बनाकर स्टोर कर लें ताकि आपके घर वालों को भी गिला न रहे कि आप कुछ बनाती नहीं है इफ्तार पर, और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो कि सारा वक्त आपका किचन में ही सर्फ हो जाए। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।